हेलो बच्चों, आइए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 0.24 ग्राम ऑफ अ volatile gas upon vaporization gives 45 ml vapor at NTP. What will be the vapor density of the substance? तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है इट इज वेपर डेंसिटी। अब अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करें तो बेसिकली अगर हम इसे डिफाइन करते हैं तो इट इज अ वेट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ प्योर वेपर और गैस कंपेयर टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ड्राई एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर हमें इसे निकालना हुआ तो बेसिकली वी कैन गेट इट बाय डिवाइडिंग molecular weight of vapor by the average molecular weight of air, and that's why ये जो quantity है it's basically unitless. Now let's start with it. अब अगर हम इस क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करें, फर्स्टली जो हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है इट्स कि इसमें m कितना है। m इज बेसिकली मोलर मास। तो मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए लेट्स यूज आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? It basically states that PV is equal to nRT. अब अगर हम n की बात करें, n can be defined as given mass upon molar mass, or in simple word we can say it W by m. तो हमारा जो PV है it's basically W डिवाइडेड बाय एम आर टी, और अगर मुझे m का फाइंड आउट करना है इट्स बेसिकली डब्ल्यू आर टी बाय पी वी। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर हम ध्यान से देखें m इज w, और w यहाँ पे हमें 0.24 ग्राम दे रखा है इन आर। सिंस ये हमें कह रहा है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज NTP, so in this case we can say that our pressure will be 1 atm and temperature will be 273 Kelvin. This we can conclude from NTP term. तो इसके बाद अगर हमारा एटीएम में है प्रेशर, सो हमारा जो गैस कांस्टेंट है इट विल बी बेसिकली 0.082 atm liter divided by mole Kelvin. Now let's substitute all the values. 0.082 into 273 divided by P हमारा 1 है, एंड सिंस हम यहाँ देख सकते हैं हमें जो वॉल्यूम दिया गया है इट्स बेसिकली 45 ml and we have to convert it into liters, so directly we can write it as 0.045. So after solving this, get 119.392. ये जो है ये हमें मिल चुका है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव टू ऑब्जर्व कि हमें वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करना है। सो देयर इज वन फॉर्मूला, m is equal to 2 into vapor
density. Now we are just going to use this formula to find the vapor density. So from here we can say that कि जो vapor density होगी, it is m divided by 2, that is 119.392 divided by 2, which is 59.93 के approx. So from here we can say that जो हमारा आंसर है it is option B. And I hope आपको ये आंसर समझ में आया.